I'm Kadum Darang, President Mirmir Bulls, along with my executive members of the Mirmir Bulls fraternity. सर मिर्मिर बुल्स का कोलैबोरेशन सीरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ कब से था, कब से उनकी शुरुआत हुई? कोलैबोरेशन एक्चुअली जनवरी 2023 में हम लोग का एक एग्रीमेंट था, तो उससे शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 24 जनवरी में ही ख़त्म होता है। 1 साल का हमारा एग्रीमेंट था, उसका बाद फर्दर रिन्यूअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ जनवरी 2024 इट स्टैंड्स कैंसल्ड। सर परसों मैंने हमारे मीडिया टीम ने आपसे कॉल में बात की थी जी। तब आपने कहा था कि आपने 2 दिन पहले ही दिस एसोसिएशन का एग्रीमेंट साइन किया था। हाँ, तो आप फिर अभी कह रहे हो कि 24 को ही जो जनवरी को ही खत्म हो गया था, फिर आपने कहा कि 2 दिन पहले आपने साइन किया। नहीं साइन किया है, मतलब एक्चुअली इसका हाथ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के चलते हमने एक्चुअली उनको लिखित में वो दिया कि वी डोंट हैव एनी मोर एसोसिएशन विद योर दिस वन सेंटर, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, कुछ अलग वो भी हो सकता है। अगर उन लोगों के साथ हमारा जुड़ा रहने का नहीं जुड़ा रहने का कोई लिखित वो नहीं होने से कोई वो नहीं हो जाता है, सबूत नहीं होता, इसलिए आई हैव टू गिव देम इन ब्लैक एंड व्हाइट, अदरवाइज it is automatically discontinued because we haven't done any further agreement, so मुझे देना पड़ा। तो सर जब आपने स्टार्टिंग में मिर्मिर बुल्स ने उनके साथ एसोसिएशन में काम करना शुरू किया था, क्या आपने रिहैब सेंटर की जांच पड़ताल की थी कि वहाँ के हालात कैसे हैं, जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ उनको कैसे जगह पर रहना पड़ता है? नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा है, एग्रीमेंट अभी भी है मेरे पास, इसमें क्लियरली हम लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली है कि सोली वो रिस्पॉन्सिबल है, सोली वो चलाएगा। हमको सिर्फ जस्ट टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट हमारा नाम चाहिए था उनको, क्योंकि बिना एनजीओ का वो काम शुरू नहीं होता है, तो जस्ट टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट ही वांटेड आवर नेम, सो वो दिया है। और उसमें इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट हो, जो भी हो, वो फाइनेंशियली एनीथिंग सोली वो देखेगा, एंड वी आर नॉट एंसरेबल फॉर एनीथिंग। बस अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा नाम दे भी रहे हो उनको, तो आपको नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ चेक कर लेना चाहिए था, बैकग्राउंड के बारे में? क्योंकि अब इस इंसिडेंट के बाद पता चल रहा है कि ना ही उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट है, और ना ही काउंसलिंग के नाम पर किसी के पास डिग्री है वहाँ पर। नहीं, वो एक्चुअली हमारा लुकआउट नहीं है, उसका लाइसेंस है या डिग्री है नहीं, वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जो भी हो उन लोगों का लुकआउट है, दैट्स नॉट आवर लुकआउट। एक्चुअली हमको एग्रीमेंट करना था, किक स्टार्ट के लिए हमको वो देना था, नाम देना था, हमने दे दिया, और वैसे हम नहीं दे, इसका एग्रीमेंट के चलते हम दे, इसमें क्लियरली मेंशन है वी आर नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग, इसमें क्लियरली मेंशन है। तो मेरा ख्याल से वो शायद आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई जो रिस्पॉन्सिबल हुआ है वो दे पाएगा वो जवाब, हम नहीं दे पाएगा उसका। सर ये डीसी सर का नोटिस निकालने के बाद आपने उनसे बात करने की कोशिश की? किससे? डीसी सर से वी मेट डीसी यस्टरडे ऑल्सो, हम उनसे मिले, बात की, में था, ये दोनों था, हम मिले डीसी साहब से, एंड डीसी साहब को हमने ये पूछा कि ऑन व्हाट बेसिस यू हैव ड्रैग्ड आवर नेम इन दिस वन, तो डीसी सर बोला मुझे कल लिखित में आप लोग दे दीजिए, तो हम लिखित में दिया आज उनको, ये है क्लियरली, इसमें पूरा डिटेल इसमें है, आज हम लिखित में डीसी साहब को ये दिया है। तो अभी डीसी साहब क्या बोलते हैं, डीसी साहब को तो आज हम लोग ये दे चुका है, एंड कॉपी ऑफ दिस वाज मेड अवेलेबल टू योर एसपी ईस्ट सियांग, एएसपी ईस्ट सियांग एंड ऑफिसर इंचार्ज पासीघाट पुलिस स्टेशन। तो सर जैसे कि आपने बताया कि वो उस रिहैब सेंटर से आपका जो इंटरनल उसका जो कंडीशंस था उसके बारे में आप लोगों का कुछ वो लेना देना नहीं, सो जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि उस रिहैब सेंटर से आपका एनजीओ का संस्था जुड़ी हुई थी, तो आपको नहीं लगता पर्सनली कि आपको या आपकी ग्रुप्स वालों को वहाँ कई 1-2 बार ऐसे चेक कर लेना चाहिए था कि मतलब वहाँ कंडीशंस कैसे हैं? नहीं, चेक कर फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, वो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या किसी और ग्राउंड में बोलने से वो पूछ सकते हैं, लेकिन बट टेक्निकली हमारा एग्रीमेंट के हिसाब से वो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। हमारा टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे वी एग्रीड अपॉन, आई डोंट सपोज दैट इज मैंडेटरी। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप विजिट कर सकता था बोलने से वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का एग्रीमेंट का सवाल है, मैं विजिट नहीं करता हूँ तो भी मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकते, मैं ऐसा सोचता हूँ। सर जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो
तो हर जो भी जैसे आपका एक नाम को लेके स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगा कि उसका डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करना चाहता है, तो एग्रीमेंट से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मानो उससे? नहीं, एक्चुअली सही बोलने से वो डॉक्यूमेंट्स प्रोक्यूर करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली निकालने के लिए हमारा एग्रीमेंट वो मांगा। एनजीओ चाहिए था उनको, एक एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ होना है, देन यू गेट द अदर वो ऑफिस प्रोसीडिंग्स। अदरवाइज ये एनजीओ ही नहीं है तो आप फर्दर ऑफिस प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। तो वो करने के लिए एक्चुअली आवर एनजीओ वाज यूज्ड, एग्रीमेंट वो था, हमारा नाम को लेके उनको फर्दर वो जो ऑफिस फॉर्मेलिटीज है वो करना था। वो करके हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम लेके, हमारा एनजीओ लेके वो ऑफिस फॉर्मेलिटीज करना था। तो अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ महीनों पहले ऐसा कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ खबर ऐसी आई थी कि एक आईआरबीएन पर्सनल की भी वहाँ मौत हुई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली उसका बारे में वी डिडंट इवन हैव एन आइटा ऑफ नॉलेज। एक्चुअली हमें कुछ पता नहीं था, कल परसों ही हम भी वो सुन रहे हैं, अदरवाइज वो हम लोग को कोई वो खबर नहीं है। तो सर ऐसे एक एनजीओ चला रहा है सर, तो अभी आप लोग कुछ एक्शन लेना चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा एक मौत हो चुका है सर। एक नहीं सर, 2 मौत हो चुके हैं आईआरबीएन के, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं था जब तक ये केस सामने नहीं आया। एक्शन लेने का बात अगर आता है तो दिस एसोसिएशन, आवर दिस एसोसिएशन फ्रॉम डेथ सेंटर itself is एक्शन। एक्चुअली हम छोड़ दें उनका साथ एसोसिएशन, और एक्शन जो है लीगली हो, जो हो, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो लेंगे। वी आर नो वन टू टेक एक्शन, आवर दिस एसोसिएशन itself is एक्शन। हाँ, लास्टली सर, आप ये विक्टिम फैमिली को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी एनजीओ की तरफ से? विक्टिम फैमिली को तो एक्चुअली इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हम सबका दिल उसके लिए दुखी है, होना नहीं चाहिए, किसी का भी जान पहचान हो, किसी का भी हो, ऐसा वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो अपना दुख प्रकट करने के अलावा और मैं बोल भी क्या सकता हूँ, आई जस्ट ऑफर माई कंडोलेंस टू द ब्रीफ्ड फैमिली, वही है, उससे ज़्यादा तो और क्या बोल सकते हैं। सर अभी जैसे कि आपने कहा कि आप लोग के नाम का डॉक्यूमेंट, आप लोग का नाम के द्वारा उन्होंने आपसे एग्रीमेंट, आप लोग का नाम का द्वारा उन्होंने खोलने के लिए जो आप लोग कुछ भी ऐसे नॉर्मली सोच के ऐसे छोटा मोटा एग्रीमेंट करके आप लोग अपना नाम दे दिए, कि अगर कोई भी अगर फिर से ऐसा करना चाहे तो आप लोग क्या प्रॉपर्टी से क्या मांगना चाहेगा? नहीं, शायद दोबारा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो भी हम लोग शायद अभी नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि एक बार हम लोग का वो विश्वास टूट चुका है, तो शायद अगले बार हमें या तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ए बिग नो फ्रॉम आवर साइड। तो सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि इस केस में देखा गया है कि जो जिसको ड्रग्स एब्यूज के पीड़ित बताया जा रहा है, जो कि ओली प्रीतम जी हैं, तो उसको जो एबडक्ट किया गया था कस्टडी में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वहाँ से एक रेंटेड रूम से फगरपुर से रिहेब में सेंड किया गया था ये वासे मेंबर्स द्वारा। तो ये चीज़ किन मायनों तक सही है आपके हिसाब में? नहीं, उसको तो मैं वो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। उनको तो वो क्या हुआ, क्यों हुआ, उठाया नहीं उठाया, उसको तो एक्चुअली मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट हैव दैट एविडेंस और दैट बेसिस टू ब्लेम समवन, और किसी का अगेंस्ट में बोलूँ या किसी के पक्ष में बोलूँ, वो मेरे पास ऐसा कोई बेसिस ही नहीं है। तो उसके बारे में आई एम सॉरी टू कमेंट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू कमेंट एक्चुअली। सर जब ऐसा एसोसिएशन होता है किसी एनजीओ या रिहैब को लेकर, जब कोई रिहैब कुछ अच्छा काम करता है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने पेशेंट्स को सही कर दी, तो ऐसे में एनजीओ सबसे आगे आते हैं नाम लेने के लिए। हमने देखा उनके रिहैब सेंटर के बाहर भी आपका नाम बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अब जब ऐसे मौत हो चुके हैं जो सबके सामने बाहर आ रहे हैं, अब आपकी एनजीओ हाथ पीछे कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली हाथ पीछे नहीं कर रहा है, हमारा हाथ उनके साथ है ही नहीं, तो पीछे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनवरी को ख़त्म हो गया, तो हमारा हाथ आगे बढ़ा ही नहीं, कब बढ़ा था कि हम पीछे अपना हाथ पीछे लें।